तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी पूरी जिंदगी का रिजल्ट सिर्फ 1 मिनट में तय होगा, तो क्या आप मानेंगे? वो 1 मिनट कौन सा है? वो 1 मिनट मृत्यु का समय होता है, ठीक है। और उसी को समझाने के लिए गीता का यह श्लोक है। मतलब आपकी जो पूरी जिंदगी होती है वैसी ही आपकी मृत्यु होती है। 1 मिनट में रिजल्ट आ जाता है कि आपने जिंदगी कैसे जी है, ठीक है। तो जो श्लोक है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ठीक है, इसका जो अर्थ है, जो व्यक्ति मरते समय मन को स्थिर रखे, भक्ति में हो और चेतना का ऊंचे स्तर पर ले जाए, चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाए, वह परम सत्य ईश्वर को प्राप्त होता है। देखिए, अक्सर हम जो भी कुछ करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारी मृत्यु अच्छी हो, मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, है ना। हम हवन यज्ञ हर चीज करते हैं सिर्फ इसी कामना से कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन क्या हमें ये समझ है कि मृत्यु के बाद क्या होगा? ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम नरक में हैं या स्वर्ग में हैं, इस चीज को हमें समझना होगा। आ रही बात समझ में? और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो सिर्फ भाग्य का खेल है ना। किस्मत अगर अच्छी है तो हमारा जीवन अच्छा है, अगर किस्मत खराब है तो हमारा जीवन खराब है। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका जीवन आपके कर्मों पे चलता है, ना कि किस्मत और भाग्य पे चलता है। होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा पूरा आपके कर्मों पे ही चलता है, ठीक है। जो आपका नेचर होता है, जो आपकी प्रकृति होती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन आपके कर्म आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी नेचर, अपनी प्रकृति को समझ के, ठीक है। तो हम ज्यादातर ये समझते हैं कि हमें मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति होगी या सत्य की प्राप्ति होगी। और अक्सर हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं या पंडित पुरोहित हैं, वो हमें यही सिखाते हैं कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन कभी क्या हमने पूछा है कि क्या जीते जी हमें स्वर्ग मिल सकता है? क्या जीते जी हमारा जीवन स्वर्ग जैसा हो सकता है? ये चीजें समझिएगा। और इसीलिए ऐसी बात कही गई है कि जो आप पूरी जिंदगी जीते हो, वही आप जो मरते वक्त 1 मिनट में ही पूरा जीवन का निर्धारण हो जाता है कि आपने जिंदगी कैसे जी है, ठीक है। तो हम पूरा जीवन इसलिए जीते हैं कि मरते वक्त जो 1 मिनट है, उस वक्त हमारी मौत अच्छे से हो सके और हमें भगवत प्राप्ति हो सके, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच के जीता है कि मौत अच्छी हो, उसका तो पूरा जीवन अच्छा हो जाता है ना। लेकिन जो ये व्यक्ति सोचे कि हम मरते वक्त अपने जीवन को बेहतर बना लेंगे, उसका तो जीवन नर्क ही रहा, तो मौत भी नर्क में ही जाएगी ना। ये चीज समझिए आप लोग। तो हमें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है, ना कि मरने के बाद क्या होगा वो बाद की बात है। अगर आपने जीवन अच्छा जी लिया तो मौत तो निश्चित रूप से अच्छी ही होगी, ठीक है। जैसा भी होगा, आपका जीवन डिसाइड करेगा कि आपकी मौत कैसी होगी। तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिंदगी भर बुरा जीवन जीते हैं, सोचते हैं कि मरते वक्त कुछ हम अच्छा कर लेंगे, हवन करा देंगे, यज्ञ करा देंगे, भंडारा खिला देंगे, तो हमारी मौत अच्छी हो जाएगी। देखते होंगे कि ज्यादातर बुढ़ापे में लोग पुण्य कर्म सभी चीजों पे ध्यान देते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते रहते हैं। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि पूरी जिंदगी तो आपने नर्क में काटी ना। भले 4 दिन आप कुछ अच्छा भी कर लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब असली सवाल है कि क्या मरते वक्त हम मन कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो पूरी जिंदगी मन को भटकने देता है वो आखिरी समय में उसे रोक नहीं सकता। गीता साफ कहती है, जैसा जीवन वैसी मृत्यु। तो अगर आप मृत्यु अच्छी चाहते हो तो आपको जीवन अच्छा बनाना होगा, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति है,
सुबह से रात तक पैसा, बिजनेस, प्रॉफिट, कभी खुद को नहीं देखा। जब मरने का समय आया तो क्या हुआ? भगवान नहीं याद आए, सिर्फ बैंक बैलेंस और अधूरे काम याद आए। बस यही है। और आप चिंता में पूरा जीवन बिताते हो और चिंता में ही आपकी मौत भी हो जाती है। एक महिला थी, बाहर से बहुत धार्मिक, रोज पूजा करती थी, लेकिन अंदर से पति पर पूरी पकड़, बच्चों पर अत्यधिक मोह। उसे लगता था ये सब मेरा है। एक दिन अचानक उसे स्ट्रोक आया। जब वो मरने लगी, उसने भगवान को नहीं पुकारा, वो चिल्ला रही थी, मेरे बच्चों को संभालना, मेरा घर। और उसी मोह में उसकी मृत्यु हो गई। और एक चीज ये भी कहते हैं कि जैसे आपकी मृत्यु होगी जिस भी स्टेज में, मोह में, चिंता में, डर में, तो आपका नेक्स्ट जो जन्म होता है। वैसे ये सब बातें तो कहानियां हैं, लेकिन इनका कोई गहरा उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है ना। मृत्यु के बाद का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु के पहले के लिए है ये सब, लेकिन हमें मृत्यु के बाद की बात बताई जाती है। तो आपका जो पुनर्जन्म होता है वो उसी में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप रोज चिंता में रहते हैं, मोह में रहते हैं, तो जो ये आपका रोज पुनर्जन्म होता है, मतलब जैसे कि आपको नींद आती है, रात होती है, रात के बाद जब सवेरा होता है, तो हर दिन आपका नया जन्म होता है ना। लेकिन वो हर रोज फिर आपका जैसा होगा, जैसे आप सोने से पहले जिस चीज में रहेंगे, मोह में या चिंता में, वही आप सवेरा जब होगा तो आप उसी चिंता और मोह में आप उठते हो। तो यही है कि अगर आप पूरे जीवन चिंता, टेंशन, परेशानी, मोह में अगर रहोगे, तो आपका पूरा जो दिन है वो भी वैसा ही गुजरता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि रात होने से पहले पहले अपने जो भी काम है उससे निपटा के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आराम की, चैन की नींद लीजिए, ताकि आपके लिए एक नया सवेरा हो। ठीक है, और उस समय आप अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर दिशा तय कर सके। डर ना हो, चिंता ना हो, भय ना हो आपके जीवन में। तो अंत समय में वही निकलता है जो अंदर भरा होता है। ठीक है, क्या करें ताकि अंत अच्छा हो? अभी से मन को देखें। दिन भर मन कहाँ भागता है, मेरा मेरा करना कम करो। रिश्ते निभाओ लेकिन चिपको मत। रोज 10 से 15 मिनट अपने विचारों को देखो। सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं, अंदर की। ठीक है, दिखावे वाली भक्ति नहीं, भीतर आपके क्या चल रहा है। भक्ति वो होती है कि आप अपने भीतर देख सको। तो गीता हमें डराने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए आई है। अगर जीवन संभाल लिया तो मृत्यु अपने आप संभल जाएगी, है ना। लोग मृत्यु की चिंता करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में ही नहीं संभाल पाते। हमको लगता है कि मृत्यु के बाद हमें मोक्ष मिल जाएगा। अक्सर देखो, सब मोक्ष की तड़प में रहते हैं, मोक्ष का मतलब नहीं समझते। मोक्ष का मतलब ही यही है कि आप जिस भी परेशानी, जिस भी चीज में फंसे हुए हो, उससे मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। अभी आप जिस भी समस्या में हो, उस समस्या से बाहर निकलो, आपके लिए यही मोक्ष है। ठीक है, तो अभी आप बताइए, आपका जीवन कैसा चल रहा है? आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं, क्या वैसा ही जी पा रहे हैं, या अभी भी कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई टेंशन आ रही है? मैडम जी, हम्म। रही मौत की बात, तो अभी भी तो मौत से डर लगती है। हम्म। और दूसरी बात, पत्नी को लेकर तो पकड़ तो छोड़ दिए हैं, तो कहीं न कहीं अभी भी मन में वो थोड़ा सा ठेस लगता है कि अपने इतना प्यार करने वाले पति के साथ ऐसे की। तो वो चीटिंग का दर्द कभी कभी मन में आता है, हालांकि पकड़ छोड़ दिए हैं। कहाँ से पकड़ छोड़ दिए हैं आप? मन से। तो मन से पकड़ छोड़ देते तो मन में कैसे आता? अगर पकड़ छूट जाती तो मन में आता ही नहीं। ये आपको भ्रम हो गया हाँ है कि आपने पकड़ छोड़ दी है। अभी भी तो आप हाँ हाँ पकड़े हुए हो ना, इसी को तो पकड़ कहते हैं। यही तो असली पकड़ हाँ। है कि मन के अंदर जो चल रहा है, इसे ही तो आपने पकड़ रखा है ना। आपको लगता है यही यही इसी भ्रम में तो हम परेशान है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ खास हो नहीं रहा है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रियल चीजें करना कहाँ है ना। हम सोचते हैं हमने पकड़ छोड़ दी। अरे छोड़ने के बाद तो आपके मन में आना ही नहीं चाहिए कोई चीज। आ कैसे सकती है? ये प्रमाण है
कि अगर आपके मन में अभी भी चिंता है, कभी कभी घूमता है माइंड में, कम रूप से, पहले से जैसे जैसे घायल घायल टाइप का था पहले, लेकिन उस टाइप का बेहोशी घायल टाइप का फीलिंग नहीं होती है। नहीं, अभी धीरे धीरे छूट रही है, छूटी नहीं है। हाँ। है ना, जिस दिन छूट जाएगी पकड़, उस दिन मन का भ्रम, मन का डर, मन की चिंता सब खत्म हो जाएगी। मेरे साथ क्या किया, क्यों किया, इसका मतलब अभी भी आप उसे मेरी पत्नी तो समझ ही रहे हो ना, यही तो पकड़ है। मेरे साथ क्यों किया, मैंने इतना किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये क्या है, यही तो पकड़ है असली। इसी से तो बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट आपने कह दिया पकड़ छूट गई तो छूट गई, नहीं, जिस दिन छूटेगी उस दिन मन साफ हो जाएगा, उस दिन किसी के लिए कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है ना, तो अभी शुरुआत है, छूटा नहीं है अभी, है ना। इसे कहते हैं कि अभी आप शुरुआती दौर पे हो, अभी 1 या 2 कदम ही चले हो, अभी मंजिल बहुत दूर है। जब बिल्कुल निश्चिंतता आ जाए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, है ना, बिल्कुल किसी के बारे में कोई दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, और अपने जीवन को मस्त तरीके से जी सको, वो दिन होगा कि आपने अब पकड़ छोड़ दी है। ठीक है, जैसे कि पड़ोसी की पत्नी अगर किसी के साथ अफेयर करके आए तो क्या आपको दर्द होता है? हाँ, तो जब ऐसा अपनी बीवी के साथ लगने लगे तो समझ जाना कि पकड़ छूट गई है ना। जैसे उस वैसा ही फील अपनी बीवी के साथ भी होने लगे कि मुझे क्या लेना देना है, मेरा तो कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, होगी कैसी भी होगी, मुझे क्या करना है। ठीक है, जब ऐसा भाव आ जाए तब समझना कि पकड़ छूट गई है। इसी भ्रम में तो हम चले जाते हैं, हमने पकड़ छोड़ दी, हमने तो ये छोड़ दिया, वो फिर भी जीवन ऐसा है, तो कैसे हो गया है? हो ही क्यों रहा है? मतलब मन के भीतर ही तो छूटना है, और आप मन के भीतर बता रहे हो रहा है बाहर से मैंने पकड़ छोड़ दी है। अरे बाहर से कुछ करना छोड़ दिया होगा, आपको लगता है बस छोड़ दिया हमने, है ना। हाँ, ये है कि बाहर से छोड़ोगे तो धीरे धीरे भीतर से भी छूट जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी छूटा नहीं है, बस समझते चलिए छूट जाएगा। और मौत का डर तब छूटेगा जब आपको जिंदगी अच्छी लगने लगेगी, जिंदगी एकदम तृप्ति के साथ जियोगे, संतुष्टि के साथ जियोगे। जैसे मैंने बोला ना कि 24 घंटे आप अपने जीवन में कैसे जीते हो, अगर आपने भरपूर 24 घंटे जिए, उसके बाद आपको टेंशन नहीं होगा, मौत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर काम अधूरे रह गए, जिंदगी में अपूर्णता रह गई, तो मौत से तो डर लगेगा ना। जिंदगी को पूर्णता के साथ जीना है ना, जिंदगी को पूर्णता के साथ जीना है कि जितनी जिंदगी उतनी मैंने जिया, अब खत्म भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं। ठीक है, और दूसरी बात ये समझना होगा कि मौत जैसी कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ बदलाव होता है। ठीक है, वो आपकी मौत नहीं होती है, वो शरीर का बदलाव है ना। जिस तरह से शरीर बचपने से लेके जवानी, बुढ़ापा, तो उसी तरह से मौत भी एक बदलाव है। ठीक है, जैसे आता है वैसे पूरा बदलाव हो जाता है। जैसे कि बचपने से शरीर बनता है, वैसे ही मृत्यु तक में, जिसे मृत्यु कहते हैं, वो पूरा शरीर का रूपांतरण हो जाता है, फिर वो नया रूप लेता है। ठीक है, तो ये चक्र है, ये चलता रहता है। मौत किसकी होती है? अहंकार की। जो जन्म लेता है उसकी मौत है। अहंकार जन्म लेता है पैदा होते ही, और अहंकार ही मर जाता है। ठीक है, सत्य कभी नहीं मरता। सत्य क्या है? जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, वो अपनी मौत को भी देखता है, और जो देख रहा है मौत को, वो मर कैसे सकता है? ये बताओ। जो मौत को होते हुए देख रहा है वो कभी मर सकता है क्या? तो जो दृष्टा है वो शाश्वत है, सत्य है, और वो कभी नहीं मरता। आप अपने आप को शरीर मानते हो, इसलिए आपकी मौत भी होगी, और इसीलिए आपको डर भी लगता है ना। ये असली सच्चाई, ये ज्ञान से नहीं होगी, ये मेरे कहने से नहीं होगी, ये आपके अनुभव में जब आएगा तब आपको इसका आभास होगा, और तब आपका मौत का डर छूटेगा। और इसके लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी से कुछ भी नहीं होता है ना। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, वो पूरा 9 महीने लेता है ना, एक ही दिन में बाहर नहीं निकल जाता है। आ रही बात समझ में? तो वैसे ही ये सब एक प्रोसेस है, और इसमें टाइम लगता है। जिस तरह से हम भ्रमित होने में टाइम लगाते हैं, उसी तरह से भ्रम मिटाने में भी टाइम लगता है। ठीक है, और भ्रमित होने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन अब भ्रम मिटाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
हर रोज प्रयास करना पड़ेगा, हर रोज देखना पड़ेगा कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, और जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, ऐसा तो होता ही है, दर्द तो होगा ही, ये सब धारणाएं हैं, है ना, ये सब आपने मान के रखा है। आप अकेले आए हो और अकेले जाओगे, कोई भी आपका साथी इस दुनिया में नहीं है, ये चीज आप एक्सेप्ट करो, है ना। हाँ, अकेले आए हो अकेले जाओगे, कोई आपके साथ नहीं जाएगा, ना कोई आपके साथ आता है ना कोई जाता है। आप सोचते हो कि यहाँ जितने लोग मिल गए ये सब मेरे साथ ही आए हैं और मेरे साथ ही जाएंगे, ये आप भ्रम पाल लेते हो, और इसीलिए आप फिर उनके कारण दुखी होते रहते हो, परेशान होते रहते हो, क्योंकि अब आपने अपनी जिंदगी उनके साथ जोड़ ली है, जबकि जुड़ी हुई नहीं है, आपने जोड़ ली है। और ये जोड़ने का ही नतीजा है कि आप हर समय दुखी, परेशान और चिंतित रहते हो। ठीक है, अपने को शरीर मान लेते हैं इसलिए दुख हो रहा है। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन आप ये देखो ना कि आप तो शरीर को देखने वाले हो, शरीर थोड़ी हो आप, हाँ, है ना, आप तो शरीर को देखते हो ना। अगर आप ही शरीर होते तो फिर शरीर कौन देख रहा है, कोई तो है जो देख रहा है ना, जो सब कुछ होते हुए देख रहा है वो आप हो। अब देखो, शरीर को अपना ना मानने से फायदा क्या है। ठीक है, अगर आप शरीर को आप नहीं मानते हो कि मैं शरीर हूं, तो उसके फायदे क्या है कि आप अगर उसे अपना नहीं मानोगे तो उससे जुड़ी हुई चीजों से आप परेशान भी नहीं होगे। ठीक है, ये रिश्ते नाते किसके होते हैं, शरीर के ही होते हैं ना। अगर आपका शरीर एक पुरुष का नहीं होता तो क्या आप एक स्त्री से विवाह करते, ये बताओ, है ना। तो आपके शरीर का एक शरीर से विवाह हो गया है, अब एक शरीर ने किसी और शरीर को चुन लिया तो आप दुखी हो गए। आ रही बात समझ में। अब दुखी कौन हो रहा है, दुखी कौन हो रहा है, दुखी शरीर नहीं हो रहा है, दुखी आप हो रहे हो, जो देखने वाला। आप देखने वाले हो, आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप दुखी हो रहे हो, क्योंकि आपने शरीर को मान लिया कि मैं हूं और मेरे साथ गलत हो रहा है, जबकि गलत आपके साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते हैं। ठीक है, आपको मस्त रहना है, आपको जो मिले उसका आनंद लो, जो ना मिले उसका अफसोस मत करो। ना बहुत सुखी होना है ना बहुत दुखी होना है, बस जिंदगी का लक्ष्य है मुक्त होना, स्वतंत्र होना, आनंदित रहना, शांति में रहना, और आप उसके लिए जीवन में कुछ भी करो। ठीक है, जो कुछ भी आपका काम है, मतलब आपका एक बार लक्ष्य डिसाइड हो गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य स्वतंत्रता है, आनंद है और शांति है, तो अब आप जो भी काम करो सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए करो, ना कि उस लक्ष्य को खत्म करने के लिए। आप तो टेंशन, दुख, चिंता, परेशानी ले रहे हो, इसके लिए थोड़ी आपका जन्म हुआ है। सही बात है। सही बात क्या है, आप पत्नी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हो। आप देखो ना, आप अभी भी यही चाह रहे हो कि मेरी पत्नी बढ़िया से हो जाए, मुझे प्यार करने लगे, मेरे अलावा किसी को ना देखे, मेरे साथ ही पूरी जिंदगी अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार दे। ये आपकी सोच है ना, उसकी भी तो कुछ सोच होगी, वो भी तो कुछ सोच रही होगी अपने जीवन के बारे में। मतलब ये आप अपने फायदे की बात सोच रहे हो कि इससे आपको मजा आ जाएगा, लेकिन क्या जरूरी है कि आपके मजे में ही उसका मजा हो, उसका शायद कुछ और आनंद का स्रोत हो, वो कुछ और तलाश रही हो। तो लेकिन एक तो यूट्यूब में देखा हूँ मैडम, खासकर महिलाओं लड़कियों को बताया गया था कि अपने से बेहतर की तलाश में रहते हैं। कड़वा सच ऐसा सुन यूट्यूब में चल रही थी, तो जैसे ही उनको अपने से बेटर ऑप्शन मिलता है तो लोग बदल जाते हैं। तो ये तो प्रकृति है, ये तो नेचर है ना। हाँ। इसी को तो समझना है कि हर कोई बेहतर की ही तलाश कर रहा है। ठीक है, तो आपको बेहतर बनने की ओर जाना है, ना कि पत्नी के पीछे पड़ना है। जब आप अपने जीवन में बेहतर बनोगे, ऊंचाइयों को छुओगे, तो पत्नी ऑटोमेटिक आपके पीछे रहेगी। अरे बात समझ में, पत्नी को स्वतंत्र छोड़ दो,
ठीक है, एकदम स्वतंत्र मन से, दिमाग से निकाल दो और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करो। जब आपका जीवन बेहतर होगा, आप ऊंचाइयों को छुएंगे, तो ऑटोमेटिक लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। पत्नी ही नहीं, और भी लोग। आ रही बात समझ में? आप एक ही के लिए क्यों सोच रहे हो? पूरी दुनिया को अपना अपना मुरीद बनाओ ना। बात तो सही है, लेकिन कहाँ हो रही है ये बताओ। इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूव हो रहा है। तो ध्यान पत्नी से हटाओ और अपने ऊपर लगाओ। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वो आपकी समझ में नहीं था। अब समझ में आ रहा है ना कि ये नेचर है, ये होता ही है। जाने दो, भाड़ में जाए। रहना होगा तो रहेगी, नहीं रहना होगा तो चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? इतना ही करेगी ना। इतना अच्छा है। हाँ, अपने आप को बेहतर बनाओ कि कल को वो चली जाए तो कोई और आ जाए आपके पास। पर आप अब धारणाओं में बैठे हो कि नहीं, एक पत्नी के अलावा दूसरा करना गलत है। धारणाएं भी तो, मान्यताएं भी तो चल रही है आपके जीवन में। जब वो खत्म होगी तब ना जीवन बेहतर होगा। कृष्ण के जीवन में राधा छूट गई, 3 पत्नियां थी, फिर और आगे निकले तो और गोपियां आई, और भी आए, तो क्या उनने धारणा बनाई थी कि नहीं बस एक ही के साथ रहूंगा और बाकी लोगों के साथ नहीं रहूंगा मैं? सबके जीवन में खुशियां लाने के लिए, सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कुछ भी धारणा का नहीं पकड़ा कि मेरी शादी हो गई तो अब मेरे जीवन में गोपियां नहीं आ सकती, या मेरे जीवन में प्रेमिका थी तो पत्नी नहीं आ सकती। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। अगर सोचते तो कैसे चलता उनका जीवन? और एक चीज और है कि कभी उन्होंने अपने लिए नहीं किया, ये भी समझिए। आप अपनी खुशी के लिए सोच रहे हो, आप दूसरों की खुशी के लिए सोचो ना। प्रेम देने का नाम है, पाने का नहीं। आप देना शुरू करो, आपको मिलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आप दूसरों को खुश रखना, दूसरों की खुशी का ख्याल रखो। बिल्कुल ये परवाह मत करो कौन कहाँ जा रहा है, जाने दो जिसको जहां जाना है। क्या बस थोड़ी जाएगा वहीं पे, वापस लौट के आएगा ना। और बस गया तो अच्छी बात है। ठीक है, अपने को ऐसा बनाओ कि लोग आपको छोड़ के जाना ही पसंद ना करें, वो उनकी मर्जी होनी चाहिए, बिना दबाव के, बिना प्रेशर के। अपने को गुड़ जैसा बनाओ, मक्खी अपने आप आएगी। ठीक है, मक्खी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चुंबक जैसा बनाओ, लोहा अपने आप खींचेगा। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ तो सही। आपका ध्यान ही वही है, अपने जीवन में ध्यान ही नहीं है तो कहां से कोई और आपके जीवन में आएगा? जो है वो भी छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ही उदास बैठे रहोगे, ऐसे ही चिंतित, पहले मैंने इतना किया, उसने ऐसा मेरे साथ कर दिया, ऐसे ही बैठे रहोगे तो जो है वो भी चली जाएगी छोड़ के। क्योंकि दुखी व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहना पसंद करता। ठीक है, हाँ ठीक है। और इसके लिए काम कीजिए, ये एक दिन का काम नहीं है। मैं भले 90 दिन का वर्कशॉप कहती हूँ, 90 दिन में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 90 दिन तो इसलिए है ताकि आप इसका पहले स्वाद लो, तब ना समझ में आएगा जीवन क्या है। जब आपको ये चीजें मिली ही नहीं आज तक, आप इसकी वैल्यू कैसे करोगे? पता कैसे चलेगा? आप जब जीवन में उतरेगा, जब जीवन में शांति आएगी, थोड़ा सुकून मिलेगा, आनंद आएगा, तब ना समझ में आएगा कि ये काम कैसे करेगा, है ना। तो रोज अपना काम करना है। जब भी मन दूसरे की ओर भटके तो समझ जाओ कि ये माया है। ठीक है, यही माया है। जो आपका मन के अंदर जो चल रहा ना, वही माया है। कई बार मैं बता चुकी हूँ। मन से पकड़ छोड़ने के बाद मन साफ होता है, मन में फिर कुछ भी नहीं बचता। और अगर कुछ बच रहा है वही माया है, और आप अभी माया में फंसे हो। माया से बाहर निकलो। ठीक है ना। ये हमें बुद्धि हमारी भ्रमित करती है, मैंने तो सब छोड़ दिया, मेरे को तो सब समझ में आ गया, मैं तो अब बढ़िया जिंदगी जी सकता हूँ। फिर होती क्यों नहीं है? अगर आप सब कुछ समझ गए हो, सब कुछ हो रहा है, तो जिंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रही? अभी भी क्यों पुरानी चीजें याद आ रही हैं? क्यों पास्ट में जा रहे हो? क्यों भविष्य की चिंता कर रहे हो? क्यों आप वर्तमान में नहीं जी पा रहे हो? अपने आप से सवाल पूछा करो, है ना। रोज यही ऑब्जर्व करना है आपको। जब भी आपका दिमाग कहे कि मुझे सब समझ में आ गया है, तो पूछो ठीक है,
जब भी आपका बुद्धि कहे कि मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं तो सब सीख रहा हूँ, तो आप पूछो कि फिर मैं पास्ट में क्यों जा रहा हूँ, फिर मैं भविष्य की कल्पना क्यों कर रहा हूँ? अगर मुझे सब समझ में आ गया तो मैं वर्तमान में क्यों नहीं हूँ? ठीक है। ठीक है मैडम। और कुछ बोलना है फिर लगाने के लिए और कुछ और समस्याएं बताइए। मैम हमारी लाइफ में एक छोटी सी खुशी आई है। मेरे बच्चे का चयन नवोदय विद्यालय में हुआ है और वो 8-9 महीने से अच्छा पढ़ाई कर रहा था। तो चयन हुआ है, वो जो में जाएगा, मतलब मुझे मान के वहाँ नवोदय विद्यालय। तो खुशी, तो हम लोग काफी मेहनत किए थे, कोचिंग किए, करवाया था और उसका फल मिला है और मिसेस उस दिन से बहुत खुश है। और मैं भी क्योंकि कैसे की बोल के अब उसको पूछना ही बंद कर दिया हूँ। और वो बोल रही थी अब किसी का फल आया है तो अब दुखी नहीं रहेंगे और अच्छा लाइफ जीते जाएंगे, ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी और बच्चों के लिए जीना है बोल रही थी। ठीक है। तो नवोदय भेजने का आप लोगों का प्लान था कि बच्चे को पसंद है नवोदय? हमारा भी प्लान था, बच्चे को भी जाना था। उसके पिछले साल के दोस्तों लोग भी गए थे ना, अपने गांव से भी चयन हुआ है। तो उसमें अच्छा से मेहनत किए थे हम लोग, बच्चे को करवाए थे कोचिंग वोचिंग। नहीं तो बच्चे का पढ़ने में क्या है, बच्चा पढ़ने में रुचि लेता है, वो अपने आप पढ़ता है कि आप लोगों को प्रेशर देना पड़ता है? वो अपने आप पढ़ता है वो। थोड़ा सा वो मोबाइल वोबाइल ज्यादा देखता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा कम देखा कर, बस इतना बोलते हैं, बाकी खुद से पढ़ता है वो। ठीक है। अब देखो ये भी है कि ठीक है, अभी जो आपने किया उसका परिणाम आया, तो अब देखो इसके लिए आप परिणाम चाहते थे तो कितनी मेहनत की आपने, है ना? बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत किया मैंने। हाँ, वैसे ही लाइफ में भी अगर आप परिणाम चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी एक परीक्षा ही है ना? ये लाइफ की परीक्षा है और इसमें मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस बैठ के सुनने से काम हो जाएगा। जो सुन रहे हैं उसे अप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अप्लाई करूंगा मैडम। मैं ना कोरोना 2021 में पॉजिटिव हो गया था ना, तो मतलब 14 दिन मैं वेंटिलेटर में था। और वेंटिलेटर में जब ऐसा मास्क लगा रहता था, हवा चलता था, तो मेरा ग्रीड से बहुत फट गया था। तो मैं बहुत ही मतलब दुख तकलीफ भी सहन करने का क्षमता है मेरी बॉडी में। चलिए ठीक है। इससे भी मैं उबर जाऊंगा चेकिंग से, कोई आपके परामर्श में। लेकिन चेकिंग का दर्द उस समय बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्षमता मेरे में है सब कुछ सहन करने का। ठीक है, जिसमें क्षमता होती है वही जीता है ना? जो टूट जाता है, बिखर जाता है, वो नहीं। जो टूटने के बाद निखर के सामने आए, है ना? जो भी हुआ हुआ, आगे क्या करना है उसकी योजना बनाइए। आज क्या करना है, आज कैसे जीना है। जो बीत गया वो बीत गया, है ना? उसे सोचने से आपका आज बर्बाद होगा। वो चीज तो हो गई ना, जो होना था वो हो गया। वापस लौट के आएगा क्या? वो समय पे आप जा पाओगे क्या? कोरोना काल में मुझे एक चीज का दिक्कत था। मेरे जो LIC था वो सब वो हो गया था, मतलब उसको बंद कर दिया था। ये मतलब लैप्स हो चुका था जो LIC बीमा था, और मेरे पास कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं था। तो जैसे ही मैं ठीक हुआ ना, तो मैं 1 करोड़ का बीमा है मेरा, मतलब साल का 22,000 लगता है, 1 साल का टर्म इंश्योरेंस है। और उस चीज का मुझे बहुत अफसोस था उस समय। लेकिन आज मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, मैं बहुत बिंदास जीवन जी रहा था। लेकिन चेकिंग थोड़ा सा दर्द किया, बाकी सब चीज से मैं उबरने का
क्षमता है मेरी और कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। बाकी उस स्थिति से मैं बहुत काफ़ी इम्प्रूव किया हूँ, जैसे कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, टर्म इंश्योरेंस नहीं था, वो सब करके ओके रखा हूँ मैं। अच्छा, तो कोरोना के समय में इन सब चीज़ों की दिक्कतें सामना करना पड़ा आपको? नहीं था तो? सामना करना, वो तो फ्री में इलाज हो गया, गवर्नमेंट करा दिया ट्रीटमेंट, लेकिन मुझे कुछ हो जाता तो घर वालों को वो जो 35 लाख का जो होम लोन था ना, उसको पटाना पड़ जाता। तो होम लोन में वो नहीं है क्या, बीमा नहीं है? वो बीमा तो था, लेकिन वो किस टाइप का बीमा था मुझे पता नहीं। अब बीमा रहता भी तो हाथ में इनके पास कुछ नहीं आता, चला जाता और वो नहीं, तो होम लोन में बीमा होता है ना कि जो मतलब किस्त भरने वाला व्यक्ति है, अगर वो नहीं रहता तो किस्त बंद हो जाती है। बीमा तो था, लेकिन एक्चुअल में ना वो पूरा ईएमआई देना पड़ता, आधा देना पड़ता, पूरा देना पड़ता, कितना बड़ा वो बीमा था वो उस समय कंफर्म नहीं था। ठीक है, देखो अब ये चीजें समझो कि अगर आपको कंफर्म नहीं था तो चिंता थी, अगर कंफर्म होता तो निश्चिंत होते, है ना? निश्चिंत होता। हाँ, तो बस यही जीवन है हमारा, है ना? हर चीज से समझो इस चीज को कि जीवन में अगर क्लियरिटी नहीं है, आपकी समझ नहीं है, तो आप इसीलिए डरे हुए रहते हो, चिंता में रहते हो। लेकिन अगर जीवन की समझ आ जाए कि लाइफ क्या है, रिश्ते क्या है, तो फिर हमें टेंशन नहीं होती है, चिंता नहीं होती है, हम निश्चिंतता के साथ जीवन को जीते हैं। ठीक है। ये छोटा बेटा है मेरा। नमस्ते। नमस्ते। ये मतलब नवोदय में कौन गए हैं? वो बड़ा वाला गया है, बड़ा वाला। इनको क्या करना है? अभी बताओ क्या करोगे? अभी तो यूकेजी में जाएगा ये। अभी छोटा है ना? छोटा है, हाँ। तो आपने क्या सोचा है इनके बारे में? इनके बारे में अभी तो क्लास 6 तक साथ में पढ़ाएंगे, क्लास 5 तक इसको कोचिंग वोचिंग कराएंगे, आगे देखते हैं नवोदय में सिलेक्शन कराने के इसको भी। चलिए, ठीक। ये तो मोबाइल देखता है अभी से। अच्छा, ये बताओ नवोदय में भेजने के पीछे का उद्देश्य क्या है? नवोदय में भेजने का उद्देश्य है कि वहाँ जो टीचिंग देते हैं टीचर लोग, काफी वो लोग वो रहते हैं, मतलब हाई एजुकेशन रहता है उन लोगों के पास, और बच्चों को अच्छा सा माहौल मिलता है पढ़ने का वहाँ, तो आगे चल के लोग ज्यादातर ऑफिसर ही बनते हैं। देखो आ गई ना बात सामने कि हमारी सोच यही है कि ऑफिसर बने, जॉब करे, तो ये तो हमारी सोच है। लेकिन क्या आपने किसी ऑफिसर का, किसी जॉब करने वाले व्यक्ति का जीवन देखा है? आप क्या करते हो? आप टीचर हो ना। जो ऑफिसर होते हैं उनका जीवन देखा है कि वो क्या चाहते हैं? कभी उनसे पूछा है आपने? मतलब हम बच्चों को ऑफिसर बनाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि बच्चों का जीवन क्या होगा। हम अपनी सोच को थोप देते हैं कि नहीं, तुम्हें ऑफिसर ही बनना है। देखो, बहुत सारी चीजें, नवोदय भेजने के पीछे मेन उद्देश्य यही होता है कि उसे अच्छी जॉब मिलेगी, है ना? पढ़ाई लिखाई तो हर जगह होती है, लेकिन एक मेन उद्देश्य यही है कि उसे अच्छी जगह जॉब मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है। तो ये भी हमारी एक धारणा ही है, और ऐसा अगर आप सोच के उसे भेज रहे हो ना, तो आपके जीवन में खुशी नहीं, आपने उसके जीवन को एक तरह से नर्क में धकेल दिया है। ये चीज समझिए आप, ये अभी आपको नहीं पता चलेगी। ये जब उसका जीवन बड़ा होगा ना, उस दिन वो आपको कोसेगा कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ जबरदस्ती कोचिंग पढ़ा पढ़ा के, जबरदस्ती ट्यूशन लगा लगा के मुझे नवोदय भेज दिया, और आज मेरी जिंदगी ऐसी है। और अगर समझ में आ गया तो छोड़ भी सकता है। बड़े बड़े ऑफिसरों को मैंने देखा है कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं होते, क्योंकि देखो, सरकारी जॉब मतलब एक तरह से गुलामी। अगर वो पैसा दे रहे हैं तो वो आपको गुलाम बना लेते, और गुलामी की जिंदगी किसको पसंद है ना? अगर किसी का जुनून अपने आप है, देखो, आपने उसको 5th क्लास से, कितने 5th से 8th से किससे भेजा है? 5th से अब 12वीं तक वहीं पढ़ेगा। अब 5th से भेजा है ना, 5वीं से भेजा है ना। जबकि पांचवी से बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं होती कि उसे करियर में क्या करना है। लेकिन अगर वो 12th तक अपनी आजादी से पढ़ता, उसके बाद अगर वो ऑफिसर बनना चाहता, तो वो उसकी समझ होती।
लेकिन आपने पहले ही उसे ऑफिसर बनने के लिए धकेल दिया। ये चीज समझो कि हम भले माता पिता हैं, लेकिन हम जब खुद ही स्वतंत्र नहीं है, खुद ही अपने समझ के साथ जिंदगी नहीं जी रहे, और हम बच्चों का भविष्य डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य ऐसा होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तक तो ठीक है ना, एजुकेशन तक ठीक है, 12th तक भी ठीक है, लेकिन आप तो उनके पूरे जिंदगी का निर्णय ले रहे हो कि उनको ऑफिसर बनाना है। आ रही बात समझ में? हमको अब इतना दिमाग आ गया, जो थोपना नहीं है, बाकी वो अपने लाइफ स्वतंत्र जिएगा, इतना तो दिमाग का हाँ, बस ये समझाते रहना। ज्यादातर ना बड़े पोस्ट में ही जाते हैं, कंपटीशन वगैरह करके पढ़ते लिखते। और बड़ा पोस्ट किस लिए चाहिए? ज्यादा पैसे के लिए, है ना। और ज्यादा पैसा किस लिए चाहिए? शांति के लिए। लेकिन वही ज्यादा पैसा उनकी अशांति बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। पैसा तो होगा लेकिन समय नहीं होगा, है ना। और यही पे है कि हम भी धारणाओं में जीते हैं और बच्चों को भी धारणाओं में बांध देते हैं। अब वो भी अपने माता पिता की परवाह करेंगे, मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत की, इतना किया, तो कल को अगर स्वतंत्र होना भी चाहेंगे तो आप लोगों का सोच के शायद बंधन में बंध के और गुलामी की जिंदगी पसंद कर ले, और फिर घुटते रहे, कभी आपसे बोले भी ना कि मैं घुट रहा हूं, ठीक है। तो जीवन में हर किसी को स्वतंत्र छोड़ो, चाहे बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भविष्य आप निर्धारित मत करो, ठीक है। किसी के भविष्य के बारे में आप मत सोचो। आज उनके लिए क्या सही है, तो आज के लिए आप उनको नवोदय नहीं भेजे हो, आज की पढ़ाई के लिए आप नहीं भेजे हो, आप भविष्य के लिए भेजे हो उनको नवोदय में। ये चीज समझो। आज उनको आप अपने से दूर कर रहे हो। आज वो आपके साथ रह के कुछ सीख सकते थे, कुछ जीवन को बेहतर दिशा दे सकते थे अपनी जिंदगी में कुछ, लेकिन हम भविष्य में ऑफिसर बनेगा इसके लिए हमने उसे बिल्कुल अपने से अलग कर दिया, है ना। और ये सब किसने बनाया है? समाज ने, और बहुत सारी व्यवस्थाओं ने, कि एक टफ ये कर दिया है कि अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी डिग्री होगी, तभी वो ऑफिसर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और उसमें हम अपने बच्चे को पूरा जीवन धकेल देते हैं, ना उसके खुशी का ध्यान रखते हैं, ना उसके और भी जो चीजें हैं। अब बताओ, उसे आपने अभी से ऑफिसर बनने के लिए, भविष्य में बनने के लिए आज से उसके जीवन को आपने बांध दिया। ये चीज समझिए, है ना। तो आपके लिए खुशी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे चल के वो बच्चा कहेगा कि मेरे लिए अच्छा निर्णय था ये, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें होती है जो हम नहीं समझते, और इसी तरह से हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो जब तक माता पिता के अंदर खुद समझ ना होना, तो बच्चों का भविष्य उन्हें नहीं चुनना चाहिए, है ना। थोड़ी बल्कि छोड़ दो, वो अपने आप अपना डिसीजन ले तो ज्यादा अच्छा है ना। ऑफिसर बनना ही सब कुछ नहीं होता है ना। ऑफिसर बनना बुरा भी नहीं है, लेकिन बिना उसकी मर्जी के उसे बनाना गलत है ना। 5वीं का बच्चा नहीं जानता, लेकिन आज आपने उसे नवोदय में सिर्फ ऑफिसर बनने के लिए भेजा है। ये हकीकत है, इस चीज को आप चाहे कबूल करो चाहे ना करो, उसकी भलाई के लिए आपने नहीं भेजा है, आपने उसकी जॉब के लिए उसे भेजा है नवोदय, ठीक है। और ताकि अच्छे से उसका मतलब, एक तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ऑफिसर बनने के लिए भेजते हैं, और एक वो होते हैं जो गरीब माँ बाप होते हैं, जिनको लगता है कि हमें फीस वगैरह नहीं भरनी पड़ेगी और अच्छे से इतने दिनों तक की पढ़ाई हो जाएगी, है ना। 2 तरह के लोग होते हैं जो नवोदय में भेजते हैं। बाकी तो इतनी स्कूलें, शिक्षा तो हर जगह मिल रही ना, उससे अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन उसकी मान्यता उतनी नहीं होती है सरकारी जॉब के लिए। वहां की ज्यादा मान्यता होती है, ज्यादा वैल्यू होती है। तो यही सब है कि आप बाहरी दुनिया को देख के ही जीवन जी रहे हो, और अपने बच्चों का जीवन भी वैसा ही बना रहे हो। कल को अगर आपके बच्चे आपका दोष दे तो गलत नहीं होगा कि आपने उनकी जिंदगी खराब कर दी, ठीक है। हाँ, ये चीज, इसके लिए तैयार रहिएगा, है ना। ये निश्चित है कि आज का जो समय आया है ना, उस समय में आपको वो दोष जरूर देंगे, भले आज आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो, क्योंकि आज का समय ये है ही नहीं ऑफिसर वाला जो आप सोच रहे हो। और आज आप आज के समय के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप ये 20 साल 25 साल पहले के समय के हिसाब से आप ये निर्णय ले रहे हो। आज के समय में तो ये है ही नहीं। आज का समय टेक्नोलॉजी का है, एआई का है, और भी बहुत चीजें हैं। क्या आपने वैसा निर्णय लिया? नहीं लिया। ये चीज समझिए
कि यहाँ पे एक निर्णय आपके साथ अभी भी गलत हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया है उससे अब रोक भी सकते हैं, लेकिन अब आप लोग तो खुश हो रहे हैं इस चीज में, है ना। लेकिन ये निर्णय सही नहीं है आपके बच्चे के लिए, उसे नवोदय भेजना, ठीक है, क्योंकि ये 25 साल पहले की सोच के कारण आपने भेजा है। पहले के समय में ये मान्यताएं थी, सरकारी नौकरी, ऑफिसर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते थे, लेकिन आज के समय में इनका कोई रोल नहीं है ना। मैडम मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये भेज रहे हर एक का होता है कि अपना बच्चा कुछ अच्छा मतलब मोबाइल से बचे, अच्छा डिसिप्लिन लगे इसलिए उधर भेजते हैं। दूसरी बात जो हम दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, वो चीज पे भी हम उनको कुछ ऐसा घर में पॉजिटिव माहौल नहीं दे सकते हैं कि ये दोनों में प्यार है और दोनों किसी पति एक जगह खींच रहे हैं, पत्नी एक जगह खींच रही है, तो ये सिचुएशन में ये थोड़ा ठीक भी है, भले ही मतलब इधर भी गलत होने वाला है अगर दोनों साइड में खींचेंगे घर नहीं, तो ये आपको कैसे पता कि गलत होने वाला है, यही तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड नहीं मतलब जो अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए उधर भेज रहे, अभी तो जैसे हम सेपरेट रह गए, अकेले अगर माँ भी बच्चे को रखती है या मैं भी रखता हूँ तो पूरा प्यार तो हम दे नहीं सकते, इससे अच्छा फिर उसको अल्टरनेटिव अलग अच्छा घर के खराब माहौल से नहीं, तो आपको कैसे पता कि ये जो माहौल है ये उसके लिए खराब ही होगा। ये तो समाज बोलता है ना कि ऐसे माहौल में बच्चा खराब हो जाता है, हो सकता है कि ऐसे माहौल में बच्चा और अच्छा हो जाए, ये माहौल देख के उसका जीवन और बेहतर हो जाए, उसके लिए कोई सीख हो जाए, कोई सबक हो जाए। आप कैसे कह सकते हो कि उसके जीवन के लिए सही है या गलत है। देखो, ये सब चीजें हमें समझना होगा। आप अपना जीवन देखो, बच्चे का भविष्य आप इस तरह से मत देखो। बच्चे के लिए आप अभी कितना कर सकते हो, देखो दूर भेज के आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो, अच्छा ही होगा ये सोच के मत भेजो, है ना। जरूरी नहीं कि अच्छा ही होगा, और जरूरी ये भी नहीं कि अगर यहाँ रहेगा तो बुरा ही होगा, ये भी नहीं निश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो कुछ निश्चित करके क्यों करना कुछ भी, है ना। जो भी कर रहे हो बस इसलिए करो कि ठीक है आपके लिए ये सही है। देखो, उन्होंने भेजा, वो माँ बाप दोनों साथ में है ऑफिसर बनने के लिए, ज्यादा तक सोच यही है ऑफिसर, वो इस वजह से नहीं भेज रहे कि माहौल खराब है ना। वो समझ गया। हाँ, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि माहौल खराब है, तो ऐसा नहीं है। एक पेरेंट्स भी अपने बच्चे की जिंदगी अच्छी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों लोग हो तभी अच्छी बनती है, ठीक है। सिंगल पेरेंट्स भी अपने बच्चे की जिंदगी, और बच्चे की जिंदगी आप नहीं बना सकते हो, बच्चे को सिर्फ आप माहौल दे सकते हो, बच्चे की जिंदगी तो वो खुद डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है ना। यही तो हम स्वतंत्रता नहीं देते हैं। हमें लगता है कि हम पेरेंट्स हैं तो हम ही निर्धारित करेंगे कि बच्चे का भविष्य क्या होना चाहिए, वो तो उसके कर्मों से उसका भविष्य बनेगा, है ना। बड़े 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 लोग होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत पैसा देके बड़ी बड़ी स्कूलों में भेजते हैं, फिर भी उनके बच्चे खराब निकल जाते हैं। वो तो उसके कर्म डिसाइड करेंगे ना कि उसका जीवन कैसा होगा, आप थोड़ी डिसाइड कर पाओगे। ये बात सही है। हाँ, तो आप कहीं भी रखिए, अपने पास रखिए या कहीं भी रखिए, आप सिर्फ माहौल दे सकते हैं, लेकिन उसके कर्म ही उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर मैं अपनी जिंदगी की बात करूं और मेरे माहौल की बात करूं, तो मेरे से बदतर माहौल किसी का नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी आज बेहतर है। कैसे हो गई? न मेरे माँ बाप ने ज्यादा पढ़ाई के लिए सोचा, न ज्यादा अच्छे माहौल के बारे में सोचा। अच्छा, घर का भी माहौल बिल्कुल बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया था, बिल्कुल जैसे एक आम जिंदगी होती है। फिर भी कुछ दिनों तक उसका असर पड़ा, लेकिन आज तो मैं डिसाइड करती हूँ ना कि मेरा जीवन क्या होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि बुरा माहौल या अच्छा माहौल डिपेंड नहीं करता है, थोड़ा बहुत असर करता है, लेकिन बच्चे की समझ डिसाइड करेगी कि उसका जीवन कैसा होगा। आप उसे सिर्फ समझ दो, ठीक है, और वो तब दे पाओगे जब आपके पास होगी। जब आप अपनी ही लाइफ में उलझे हुए हो, आप उसे कैसे दे सकते हो, ये बताओ। ज्यादातर मैडम सिंगल पेरेंट भी रहे या डबल भी पेरेंट रहे, तो हम अच्छा सिर्फ फैसिलिटी देने में इंटरेस्ट करते हैं, समझ देने में कोई उसका मतलब ये नहीं सोचते कि अच्छी समझ देने से
वही ऑफिसर बन सकता है या कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं सोचते। देखो, समझ देने का मतलब क्या है, सुनिए, समझ देने का मतलब क्या है, उसे धारणाओं से दूर रखिए, मान्यताओं से दूर रखिए, लोक धर्म से दूर रखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और उसे एक अच्छी से स्कूल में भी आप पढ़ाएंगे तो भी उसकी समझ विकसित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद वो अपनी जिंदगी का आज के समय के हिसाब से वो चुनाव कर लेगा कि उसे क्या करना है। जो समय आज चल रहा है ना, अब आप अपने समय के हिसाब से उसके जीवन को बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन आज का समय कुछ और है। आप उसको इस समय में स्वतंत्र छोड़ दीजिए और वो डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या बनना है। आ रही बात समझ में? है ना? तो आप मतलब कुछ भी करने के पीछे भविष्य सोच के मत करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि भविष्य की योजना मत बनाइए कि भविष्य में ये होगा वो होगा। अभी के लिए उसके लिए माहौल अच्छा है, ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आज माहौल की बात कर रहे हो, तो आज हर जगह का माहौल खराब है, कहीं का भी माहौल अच्छा नहीं है। आज वो समय आ गया है कि आप उसे अच्छा माहौल दे ही नहीं सकते। नवोदय में मैडम क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे भर लेते टीचर लोग, मतलब जैसे वो स्टैंडर्ड की स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पहले ही जो लोग रहते थे वो मतलब परमानेंट रहते थे और आत्मीयता से सिखाते थे। उधर जो मतलब अभी 50% ऊपर स्टाफ में रहता है, तो पहले ऐसा वातावरण नहीं है। हम सोचते हैं कि उधर अच्छी फैसिलिटी रहेगी, वो फैसिलिटी बिल्डिंग की रहती है, लाइब्रेरी की रहती है, ज्यादा मोबाइल देखो, आज के समय में आप जो भी पिछला सोच के कर रहे हो ना, सब आगे जाके गलत होने वाला है। ठीक है, आज अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा ऑफिसर बनाने की सोच रख रहे हो ना, ये सब 10 साल बाद ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं। आप भले सोच रहे हो, लेकिन ये सब होने ही वाला नहीं है। समय कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो आज के समय में उसे बस स्वतंत्र भरा माहौल दीजिए, जहां वो स्वतंत्रता से सोच सके, समझ सके, अपने जिंदगी के निर्णय ले सके आज के युग के हिसाब से। ठीक है, अब आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप ही पीछे हो, आप ही आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और आज जॉब भी आप पुरानी वाली कर रहे हो, तो आप बच्चों का भी वैसा ही सोच रखोगे ना जैसे आप हो। अलग कहाँ से सोचोगे, ये बताओ, है ना? तो अब बच्चे को सोचने दो, और हो सकता है कि बच्चा जो सोचे वो आपकी लाइफ को भी अलग कर दे। मतलब अब माँ बाप नहीं, अब बच्चे माँ बाप की लाइफ बनाते हैं। ये चीज भी समझिए, क्योंकि वो हमसे आगे होते हैं। ठीक है, हाँ। देखो, मैं अगर कहूं कि मैं अगर 11 साल 12 साल फैक्ट्री में जॉब कर रही थी, तो सिर्फ इस वजह से कि मेरी पुरानी सोच थी कि ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसी ही जॉब करना है। लेकिन अगर मेरी जिंदगी में आज बदलाव आया है, तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चों का भी हाथ है। ठीक है, क्योंकि मैंने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी, वो जो चाहते थे वो उनको करने दिया, और आगे चल के उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा, और मुझे यूट्यूब चैनल खुलवाना और भी बहुत सारी चीजें, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। मैंने उनकी लाइफ को नहीं, वो मेरी लाइफ को बढ़ाए हैं। तो सोचो कि हम अगर उन्हें स्वतंत्रता देते तो वो अपने जीवन का तो चुनाव करते ही है, लेकिन साथ में हमें भी आगे बढ़ाते, आज के समय के हिसाब से चीजें समझाते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर हम अपनी छोटी सोच से ही उनको बांध देंगे तो वो कहां से कर पाएंगे? ठीक है, तो स्वतंत्र छोड़ना है मैडम। हाँ, हमें निर्णय कामना नहीं करना है, नहीं, कामना नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है। यही तो हमें समझना है। ना पत्नी का, ना बच्चों का, किसी को भी हमें भविष्य के लिए बांधना नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा है ना? आज है, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, लेकिन आज तो उनका बर्बाद कर दिया ना आपने भविष्य के कारण। आज उनको आप ऐसी जगह भेज देते हो जहां आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं। क्या आप वहां जाके देखे हो? क्या आप वहां का माहौल जानते हो? क्या चीज है वहां पे ऐसा जो आपको उनको यहाँ नहीं दे सकते हो? सिर्फ इस वजह से ना कि ऑफिसर बनेंगे, अच्छी सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन आज सोचो टेक्नोलॉजी कितना आगे जा रही है। आज पूरा एआई से काम हो रहा है, आज पूरा रोबोट चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कितनी चीजें हैं जो आज के समय में सीखने योग्य है। अगर उनको करना है तो आप इन चीजों में आगे बढ़ाइए ना। पर इन चीजों की सोच आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप ही इन चीजों पे काम नहीं कर रहे हो, तो उनको कैसे करने दोगे आप बताओ? आजकल का मैं एक कॉन्सेप्ट रखना चाहूंगा मैडम
सरकारी जो नौकरी है पहले कम हो रही है, और जो भी सरकारी नौकर बनेंगे उनको जितना मतलब पहले लोड उससे 10 गुना लोड बढ़ रहा है, और करप्शन फ्री और मेंटल फ्री जॉब की अपेक्षा कोई भी डिपार्टमेंट में हम नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि बच्चों को बोले कि तुम सरकारी नौकरी के पीछे मत पड़ो, तुम्हें जो लगता है वो करो। उससे एटलीस्ट वो थोड़ा सा लेबर टाइप प्राइवेट में काम भी करेंगे, लेकिन थोड़ा फ्री तो रहेंगे। सरकारी जॉब के पीछे ठीक है। अब करते कुछ होता नहीं है। अब ये देखिए, ये आपकी सोच है, अब आप अपने बच्चों को बनाइए। अनिल जी की सोच अब वो जाने। देखिए, हम अगर कहेंगे तो कल को अगर कुछ हुआ तो हमारा ही दोष देंगे। इसलिए अपनी समझ से अपने बच्चों का जीवन निर्धारण करो। हम सिर्फ समझ दे सकते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रही वही होगा या जो आप सोच रहे हो वही होगा, हो कुछ और भी सकता है। लेकिन हमें बस फ्रीडम देना है, भविष्य में उसे बांधना नहीं है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, आप बच्चे को देखो, अगर वो खुश है वहां पे ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करे, उसे जबरदस्ती मत करो, उसके साथ प्रेशर मत दो उसको, है ना। आप उसे जाने दो, या वो खुशी खुशी जा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर उसे ऐसा लगता है कि आप लोग जबरदस्ती भेज रहे हो तो फिर ये गलत कर रहे हो आप उसके साथ। ठीक है? क्योंकि अभी 5 साल 5वीं का बच्चा है, अभी इतना अपने बारे में नहीं जानता, और माँ बाप ही सोचते हैं बच्चों के बारे में। लेकिन माँ बाप अगर सही समझ नहीं है, आप भी गुलामी वाली जिंदगी जी रहे हो, बंधन वाली जिंदगी जी रहे हो, तो आप बच्चों को भी वही दोगे। इसके अलावा आप स्वतंत्रता नहीं दे सकते उनको। ठीक है? जब आप स्वतंत्र होते हो तब बच्चों को स्वतंत्र छोड़ सकते हो आप। सही बात है। हाँ, नहीं थोपेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिए, उसका मन देखिएगा कि उसे कैसा लग रहा है। ठीक है? वो क्या चाहता है। ठीक है। हाँ, जैसे देखो, अगर आप ओशो को जानते हैं क्या? अब ओशो को कुछ कुछ यूट्यूब में आता है, 10-20 मिनट वाला, कुछ कुछ से सुनते हैं, बस ज्यादा जानते तो नहीं है। ठीक है, तो ओशो की कहानी सुनिएगा। ओशो अपने नाना नानी के घर रहते थे बचपन में। वो पढ़ाई लिखाई, उनके नाना नानी उनसे बहुत प्यार करते थे। मतलब वो बहुत बड़े हो गए थे तब तक उन्हें स्कूल ही नहीं भेजा। वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीते थे, ज्यादा स्कूल का बंधन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और माँ बाप होते तो बांधते, जबरदस्ती करते, लेकिन नाना नानी के साथ थे, फ्री माइंड थे, बढ़िया, जो मन करता था वो करते थे, खेलते थे, कूदते थे, इसलिए वो ओशो बने। आ रही बात समझ में? ओशो ऑफिसर नहीं है, लेकिन ओशो आज ऐसा है कि पूरी दुनिया उन्हें याद करती है, पूरी दुनिया उनके विचारों पे चलती है। कुछ अलग तो हुआ ना, ये चीज समझिए। और ये तभी हो पाया जब बचपना आपका फ्रीडम के साथ गुजरता है। बचपने में ही आप पूरा लोड प्रेशर डाल दोगे तो उस बच्चे को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा अपने बारे में। वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो जो क्रिएटिविटी जो होती है ना उसके भीतर की, वो बाहर निकलेगी ही नहीं। ठीक है? ओशो की मूवी देखिएगा। मैं अगर मिली मुझे तो मैं शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा। ठीक है? ओशो का कहानी, ओशो का बचपना, ओशो का जीवन, कैसे ओशो को पाला गया, कैसे ओशो की परवरिश की गई, ये सब देखिए। तब तो आप, अगर किसी को ऐसा व्यक्ति बनाना है कि वो एकदम फ्रीडम के साथ जिए और अपने जीवन को भी बदले और लोगों के भी जीवन को बदल सके या बदलाव ला सके, तो आप सोचो कि आप किसे महान मानते हो, आप किसे अच्छा मानते हो। ये बताओ, आप खुद सोचो कि आप किस व्यक्ति को अच्छा मानते हो। आपके जीवन में आप अपने आप में सोच के देखो कि आप किसकी पूजा करते हो, किसको आप स्थान देते हो अपने जीवन में। ऐसा कोई नाम बताइए। एक तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बहुत ही कठिन परिश्रम से वो पढ़ाई लिखाई किए और अपना मुकाम हासिल किए, देश के संविधान बनाए। गौतम बुद्ध हैं और स्वामी विवेकानंद है, इनके संघर्ष के बारे में सुनते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं आप?
इनमें से तो आपने सोचा ही नहीं कुछ भी। इनमें तो नहीं सोचे हैं, बस वही पढ़ लिख के सरकारी जॉब, नहीं जॉब, या फिर कोई ऑफिसर, ऐसा माइंड में अब देखो, चल रहा है। आपके माइंड में ऑफिसर एक भी नहीं आया, लेकिन आप बच्चे को ऑफिसर बनाना चाहते हो, जबकि आप मानते हो विवेकानंद जी को, गौतम बुद्ध को, और भी आपने नाम लिए, तो इनके जैसा अपने बच्चों को क्यों नहीं बनाना सोच रखी आपने कि मेरा बच्चा भी ऐसा बने? ऐसा सोच आई क्या, थॉट आई आपके अंदर? नहीं आया थॉट तो। नहीं आया, तो ये इसलिए नहीं आई क्योंकि आप इनको जानते तो हो लेकिन इनको मानते नहीं हो। ठीक है, मानते तो आप ऑफिसर को ही हो। आ रही बात समझ में? हाँ, सही बात। हम महान किसी और को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन हम जीवन कुछ और जी रहे हैं। मतलब हम जो समझते हैं कि ये चीजें अच्छी है, ये उत्कृष्ट है, ये महान है, लेकिन ना हम खुद बनना चाहते हैं, ना हम अपने बच्चों को बनाना चाहते। तो सोचो कि जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। ये वो लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हो, जो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में आते हैं, जो मनुष्यता की उच्चतम श्रेणी में आते हैं। और सोचो इससे बेहतर क्या हो सकता है कुछ आपकी नजर में इससे बेहतर? नहीं है। नहीं है इससे बेहतर तो। इसका मतलब आप बेहतर खुद भी नहीं हो और आपको लगता है कि मेरे बच्चे भी नहीं हो सकते। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप में अपूर्णता महसूस करते हो कि मैं वो नहीं हो सकता, मैं उनके जैसा नहीं हो सकता। और जब आपकी हिम्मत नहीं है सोचने की, तो आप बच्चों को कैसे सोचने सिखाओगे कि हाँ तुम बन सकते हो ऐसा? ठीक है, लेकिन आप उन्हें माहौल तो दे सकते हो ना। आप इनकी जीवनी, इनका संघर्ष, इनकी ये चीजें किताबें दो। हो सकता है कि आप भले नहीं सोच पा रहे हो लेकिन वो सोच जाए। ठीक है, ठीक है मैम। तो जीवनी कथा कहानी सुनाएंगे उनको? सुनाएंगे नहीं, आप किताबें दे दो, है ना, खरीद खरीद के आप किताबें दो, अच्छी अच्छी किताबें दो। उसके उसमें नवोदय में जा रहा है, उसे इनकी किताबें भी दो साथ में पढ़ने के लिए। जब भी टाइम मिले बोलना इनको भी पढ़ा करो। ठीक है, अभी से पढ़ेगा, अभी से इनको भी पढ़ेगा, नवोदय की पढ़ाई भी पढ़ेगा, फिर देखना कि उसका माइंड किधर जाता है, वो फिर उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, आपको दोनों पक्ष रखना है, सिर्फ एक पक्ष नहीं बताना है। आप सिर्फ एक पक्ष उसे दिखा रहे हो, दूसरा पक्ष तो उसे पता ही नहीं है कि क्या है, क्योंकि आपने कभी इस पे फोकस ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब कर रहे हो ना, आप अब यहाँ पे आ गए हो तो अब सीखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, चलिए एक मूवी दूंगी मैं आपको ओशो की, और उसको आप बच्चे के साथ बैठ के देखिएगा। ठीक है, अभी बच्चा गया तो नहीं है? ठीक है मैम। अभी नहीं, अभी जुलाई में जाएगा। अभी ना अप्रैल में 15 दिन के लिए जाएगा, वो घुल मिलने के लिए। तो टीचरों से, बच्चों से इंट्रोडक्शन होंगे। और अप्रैल में 15 दिन जाने के बाद ना 1 जुलाई को जाएगा। फिर वो जब आएगा तो उससे पूछना कि कैसा लगा। ठीक है, और अगर वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा तो जबरदस्ती मत करना उसके साथ। ठीक है, सही बात। हाँ, ये चीजें समझो। और अभी उसके लिए बल्कि ये जो मैं बोल रही हूँ ऐसी किताबें दे दो तो पढ़ता रहेगा, है ना। ठीक है, मैं आपको शेयर करूंगी ओशो की मूवी है, शॉर्ट मूवी है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, सभी लोग मिलके देखिएगा। और बोरिंग भी लगेगी बहुत ज्यादा, ये नहीं है, वो ऐसी है, मतलब धार्मिक लोग धार्मिक नहीं है। ठीक है, असली धर्म है वहां पे। तो धैर्य के साथ देखिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा, तब चीजें समझ में आएंगी कि जीवन कैसा होता है। ठीक है, चलिए संदीप जी आप भी देखिएगा, आपको भी शेयर करूंगी। ठीक है, और अपने आप शेयर कीजिए, अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था ये चीज, आपने बताया, अच्छी बात है। हाँ, उससे ये पता चलेगा कि बच्चों की लाइफ कैसे बनती है ना, और माता पिता को कैसे सहयोग करना चाहिए बच्चों के भविष्य के लिए। वही फोकस करते हैं मैडम कि अगर कुछ हमें
में अच्छी सैलरी मिल रही है, कुछ अच्छे पोस्ट पर है, तो बच्चों को अच्छा नागरिक बनाए, लेकिन जो फ्रीडम देना है नाम का बोलते हैं, और हमारा ही तो सिर्फ अफसर ही बनना है। ये ऐसी चीजें हम अच्छे वे से हम आगे भी ओशो को तो बताए, वैसे कुछ आगे बच्चों के लिए जो हम इम्प्लीमेंट कर सके वैसी चीज हमें बताइए। क्या नहीं लगता कि आपका बच्चा अगर ओशो बन सके, कृष्ण बन सके, तो कितनी अच्छी बात होगी। सोचो आप कि आप तो नहीं हो पा रहे हो, काश आपका बच्चा ही हो जाए, है ना। हो जाए मतलब पैसे के पीछे भाग रहे ना। पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, उसका कुछ होना चाहिए, तो फिर हमारा सिस्टम चलेगा आगे। नहीं, आपको भी अपॉर्चुनिटी है, आप भी हो सकते हो, आपके पास भी टाइम है। आदमी तो तब तक बदल सकता है, मौत का क्षण आता है ना, अगर 5 मिनट भी मिल जाए उसे समझ, तो वो हो सकता है उसके जीवन में बदलाव आ जाए। कहते हैं कि मरते वक्त भी अगर समझ आ गई ना, तो भी जीवन तर जाता है। यही जो मौत की बात कर रहे हैं ना, कि 1 मिनट निर्धारित करता है कि मौत के समय कि आपने जीवन कैसा जिया है ना। तो आपके पास तो भी बहुत टाइम है। आप चाहो तो अपने डर, अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपने काम को छोड़ के आप सत्य की ओर अपने जीवन को समर्पित करके अपने जीवन को आज आप ओशो जैसा बना सकते हो, आज गौतम बुद्ध जैसे बन सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही है कि फिर उसका जो वो है ऋण चुकाना है, वो भी तैयार रहना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो आपका ये डर, लालच, स्वार्थ, कामना, ये छोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे ही नहीं मिल जाता। बुद्ध होना ऐसे ही आसान नहीं है। बुद्ध होने के लिए आपको जो आज आप आम जीवन जी रहे हो ना, इससे आपको ऊपर उठना पड़ता है। ठीक है। यस मैडम, ट्राई कर रहे हैं, और भी आप सपोर्ट कीजिए, हमें करेंगे। चलिए ठीक है, मैं तो कर रही हूँ। देखो, मैं जिस जीवन की ओर आगे बढ़ रही हूँ, मैं वही आपको भी सिखा रही हूँ। मैं कुछ अलग नहीं सिखा रही हूँ। मैं जैसा जीवन जी रही हूँ, मैं जैसे जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ये कह सकती हूँ कि मैं वही जीवन की ओर आगे बढ़ रही हूँ जो ओशो है, जो कृष्ण है, जो बुद्ध है। मैं उस राह पे ही चल रही हूँ, है ना। मेरा जीवन पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित है। मतलब मैं सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करती हूँ, पूरा जीवन ही अपना उसी दिशा पे बना रही हूँ। ठीक है। यस मैडम। कभी हाँ, कभी मौका मिला तो, ऐसा कभी स्थिति आई तो आप लोगों को मैं मिलने के लिए बुलाऊंगी, फिर आप देखेंगे कि जीवन कैसा होता है ना। कल मेरी मिसेस पूछ रही थी, मैम तो कोई डॉक्टर है, कोई साइकियाट्रिशियन है, मोटिवेशनल है, और क्या क्या बोल रही थी, जो साइकोलॉजी डॉक्टर है ऐसे बोल रही थी। तो मैं डॉक्टर ऐसे बोला। मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ हूँ। कुछ भी नहीं हूँ इसीलिए सब कुछ हूँ। अगर कुछ होती तो मैं भी बद गई होती, है ना। मतलब ये है कि मैं साइकोलॉजी पे काम कर रही हूँ, लेकिन गीता के माध्यम से। ठीक है। वो आपका कल देख रही थी तो उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो स्टेटस डाला था ना, चालू महिला धोखेबाज, तो वो बोल रही थी कि इसका कुछ काम रहता है कि नहीं रहता है, ऐसी बोल रही थी। तो मैं बोला वो दिखाने के लिए है, बाकी जो वर्कशॉप में होता है अलग होता है। बोला तो नहीं, दिखाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है। वो मेरा कहने का मतलब वो है कि उसको देखेंगे तब मैम से जुड़ेंगे, उसके लिए बोला मैं। और जब ये आधा घंटा सुनी ना, वो बोल रही थी कि बहुत अच्छा बता रही थी, बोल रही थी। नहीं, देखो, वो जो टाइटल होता है ना, जो थंबनेल होता है, वो इसलिए ऐसा होता है कि लोग उसी को देखना चाहते हैं, है ना। क्लिक उसी चीज पे करते हैं, इसलिए वो आप क्लिक करो तब तो आप अंदर आओगे ना। अगर मैं लिख दूं गीता, अध्यात्म, तो कोई आएगा ही नहीं, क्लिक ही नहीं करेगा, तो फिर कहाँ से बातें समझेगा। आ रही बात समझ में। तो अगर हमें सत्य की राह पे चलना है तो थोड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, छल भी करना पड़ता है, कपट भी करना पड़ता है। अगर लक्ष्य हमारा सत्य है और जीवन को सरल और सहज और ऊंचाइयों तक ले जाना है, उसके लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े, धोखा भी करना पड़े, तो भी गलत नहीं है। उद्देश्य हमारा क्या है, ठीक है, ये चीज मायने रखती है। अब वो सब कुछ देखती है ना, तो वो थोड़ा सा क्या है कि वो चीटर है, चीटर है, तो हमको थोड़ा सा लगता है उसको
धक्का लगता है उसको। और देखिए क्या है कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसमें पुरुष की संख्या ज्यादा है, ठीक है, अभी महिलाएं कम आती हैं, तो इसलिए जो मेरे पास सवाल आते हैं ज्यादातर पुरुषों के ही होते हैं, और इसीलिए मेरे थंबनेल भी ऐसे ही होते हैं ताकि पुरुष जो है वो टच करे और फिर यहाँ तक आए। आ रही बात समझ में? और आप लोग भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को देख के आए हो, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ऐसे ही चले आए हो। आ रही बात समझ में? सही बात सिर्फ देख के आए है ना। तो कृष्ण क्या कहते हैं उसमें महाभारत में, साम दाम दंड भेद, जो भी लगाना पड़े सब लगा दो, सत्य के लिए सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी गलत नहीं होता है, लेकिन हाँ लक्ष्य सत्य होना चाहिए। ये नहीं कि आपको भ्रमित करके लाके यहाँ मैं आपको किसी और दिशा ले जाऊं, है ना, अगर ये कर रही हूं तो फिर गलत है। लेकिन अगर आपके जीवन से आपको मिला रही हूँ, आपको सत्य तक पहुंचा रही हूँ, आपके जीवन की ऊंचाइयों के बारे में बात कर रही हूँ, आपके भीतरी दर्शन करा रही हूँ, तो फिर ये गलत कहाँ से हुआ, ये बताओ, है ना। मैं तो आपको आपसे मिला रही हूँ, मैं अपने से नहीं मिलाती। आप खुद को जान सको, खुद को समझ सको, खुद के भाव, खुद के विचार। आप सोचो ना कि यहाँ पे क्या बताया जाता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि चालू महिला से भटका के मैं यहाँ आपको कुछ और करवा रही हूँ, है ना। लेकिन लोग चालू महिला के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें जब उस तक पहुंचेंगे कि कैसा होता है, क्या होता है, और फिर नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, तब तो वो समझने के लिए आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए ये टाइटल थोड़ा वो हो जाता है, उनको लगता है कि बस यहाँ ऐसी ही बातें हो रही होगी। उनको बोलना एक बार नहीं, उनको बोलना एक बार वीडियो खोल के देखो, थंबनेल और टाइटल को छोड़ो और एक बार पूरा वीडियो सुनो, तब उन्हें समझ में आएगा, ठीक है। वो महिलाओं के लिए भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए है, वो वीडियो महिलाओं के लिए भी रहता है ना। तो जब भी ऐसा आए टाइटल, तो उन्हें बोलना कि इसे पूरा खोल के देखो, थोड़ा सा देख के मत निर्णय लो, है ना, पूरा अंदर तक जाओ और फिर निर्णय लेना कि ये क्या है, गलत है या सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी संदीप जी और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं ओके मैडम, आज थोड़ा सा बहुत चल गया, सब समझ में आया। चलिए आज तो समझ में आ गया, फिर कल और लाइफ जिएंगे और देखेंगे, है ना। चलिए ठीक है मैम। ठीक है गणेश जी, आप तो बोल ही नहीं रहे कुछ भी। हाँ मैडम सुन रहा था मैं। आप सिर्फ सुनते रहते हैं, आप भी बोला कीजिए बीच में, अगर आपके कुछ अनुभव है, कुछ एक्सपीरियंस है लाइफ को लेके, आप भी बताया कीजिए यहाँ पे, है ना। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए ना, मतलब। अरे बच्चे बड़े हो गए तो क्या हुआ, सिर्फ बच्चे ही बस थोड़ी है, है ना। सर बच्चे तो बन गए क्या? हाँ नौकरी कर रहे हैं। खुश है आप उनकी नौकरी से? हाँ मतलब आप जो पढ़ाई कर दी ना, पढ़ाई आप जो चाहते थे वही हो रहा है कि कुछ अलग हो रहा है? तो वैसे ही चल रहा है, जैसा सोचा था वैसे ही चल रहा है। मतलब मैंने तो पढ़ाई करा दी थी। बाकी बच्चे खुश रहते हैं कि बच्चे दुखी रहते हैं? बच्चे तो अपने में खुश होंगे। आपसे नहीं बताते ना, मेरे को तो नहीं बताते। अब देखो ऐसे ही होता है, बच्चों के बारे में आपने इतना सोचा लेकिन बच्चे आपके बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। तो इसीलिए भविष्य की उम्मीद करके कभी भी काम नहीं करना चाहिए, है ना। भविष्य क्या होगा वो बचपने में नहीं पता चलता, ठीक है। पहले मैंने भी डाला था अपने बालक को, बड़े वाले को नवोदय में ना, राजीव में। वो एक साल मतलब थोड़ा बीमार हो रहा था, तो उसको मैंने अगले साल फिर अपने साथ पढ़ाया था। अब देखो वहां जाके वो बीमार पड़ गया, फिर आपके साथ ठीक हो गया था? ठीक था। देखो ये सब अनुभव है, अभी देखो आपने अपने अनुभव शेयर किए। अनिल जी को समझना चाहिए ये सब चीजें कि बच्चों का मन उदास हो जाता है, घर से दूर, माँ बाप से दूर, है ना।
लेकिन हम हैं कि उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, उनकी खुशियां, उनका बचपना सब छीन लेते हैं और उन्हें बस पढ़ाई के बोझ तले दबा देते हैं, डाल देते हैं कि बस जाओ डिग्री हासिल करो, अच्छी पढ़ाई करो, ऑफिसर बनो। पूरा बचपना तो हम ऐसे ही उनका मार देते हैं, है ना। हम सोचते हैं मैडम उनको हॉर्स राइडिंग मिलेंगी, स्विमिंग मिलेगा, बहुत सारे स्पोर्ट मिलेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, मोबाइल का ज्यादा टेंशन नहीं देना पड़ेगा, घर पे रहेगा तो मोबाइल देखते फिर उधर भेजते, लेकिन वो एक इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है कि दोस्तों के साथ ही रहना है, माँ बाप का कुछ इम्प्रेशन नहीं रहता उनके ऊपर। अभी हम तो सोचते रहना चाहिए, लेकिन अभी वैसे भी करना है कि कुछ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते घर पे रहकर भी। नहीं ठीक है, लेकिन हम हमेशा देखो, आप हमेशा सभी लोग यही बोल रहे हो मोबाइल से दूर ही रखना, मोबाइल से मतलब आप ये समझ रहे हो कि मोबाइल के पास रहेंगे तो बुरे ही बनेंगे, खराब ही बनेंगे, एडिक्शन ही होगा उनको मोबाइल का। लेकिन आप ये भी नहीं समझ रहे हो कि मोबाइल लेना भी एक अच्छी बात है ना। मोबाइल से कितनी सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, बस उन्हें समझ सही देना है ना। मोबाइल से दूरी नहीं बनवाना है, समझ देना है ताकि मोबाइल का सही इस्तेमाल सीख सके वो। अरे बात समझ में, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, हम सिर्फ नुकसान की बात कर रहे हैं, फायदा तो हम बोल ही नहीं रहे कि फायदा भी होता है। अरे बात समझ में। फायदा मैडम अभी ऐसा हो गया कि कुछ भी क्लिक करो 5 साइड पे ये हो, ठीक है, उसके भी फायदे हैं, उसके भी फायदे हैं, हर चीज के फायदे हैं, लेकिन अगर समझ है तो। अरे बात समझ में, हर चीज क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल पे आ रहा है, अगर आप उन्हें उनसे वंचित रख रहे हो तो ये भी गलत है। ठीक है, हर चीज का बस एक समझ होनी चाहिए कि कब किस चीज को क्या करना है, बस ये समझ। और ये समझ वही दे सकता है जिसके पास खुद की समझ हो। आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए और उन्हें एक दोस्त की तरह समझाइए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। मोबाइल से दूरी बनाना सही नहीं है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना सिखाना उन्हें सही है। ठीक है। अब हम ही नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर हम सिखाएंगे क्या। मैं हर बार यही बोलूंगी कि अगर हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं है, हम ही सही राह पे नहीं है, तो हम बच्चों को सही दिशा कैसे देंगे। ठीक है, पहले तो अपना कंट्रोल देखिए कि आपका कंट्रोल है मोबाइल पे, मोबाइल आपको चलाता है या आप मोबाइल को चलाते हो। अगर आप ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो बच्चों को कंट्रोल कैसे सिखाओगे। ठीक है, कंट्रोल तो है मैडम, व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं देखते, बीच में देखते थे लेकिन लिमिटेड रहता है। अभी देखो आप फिर यही बात कर रहे हो कि इंस्टाग्राम ये कुछ नहीं देखते, मतलब कुछ क्यों नहीं देखते, सब देखना है, लेकिन कितना देखना है ये पता होना चाहिए। मतलब गलत है तो देखेंगे ही नहीं, छुएंगे ही नहीं, यही तो धारणा है, इसे तोड़ना है हमें। अरे बात समझ, सब देखना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, और क्या है, और क्या क्या आता है, ट्विटर है, और बहुत सारी चीजें, हमें सब चलाना है। हाँ हमें सब, नहीं सब है, मैं तो सिर्फ 3 चीजें चलाती हूँ और इसकी अभी आवश्यकता नहीं, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं वो भी चलाऊंगी। मतलब कहने का ये है कि हमें सब चलाना है, लेकिन किस लिए चलाना है ये पता होना चाहिए, है ना। दूरी नहीं बनाना है, बस इतना पता होना चाहिए कि हम किसी जगह क्यों जा रहे हैं। ठीक है, होश में जाना है और अपने लिए जाना है, ना कि उनके लिए, उन ऐप के लिए जाना है। उन ऐप्स से हमें क्या फायदा लेना है, हमारे किस काम आ सकते हैं, इस समझ के साथ हमें उस ऐप में जाना है। ठीक है, नहीं चलाते का मतलब फिर तो आप टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे चल रहे हो, आप तो बहुत सारी चीजें कर ही नहीं रहे हो। तो मैडम वो अलग अलग फोटो शेयर करके अपना, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी आपने टेक्नोलॉजी पे कदम ही नहीं रखा है। आ रही बात समझ में, आप पीछे जा रहे हो, ये चीज समझो। कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि आपके बच्चे कहेंगे आप ओल्ड हो चुके हो। ठीक है ना, आप उनके कंपैरिजन में साथ नहीं चल पाओगे। अगर आज की टेक्नोलॉजी आपको नहीं आती तो आप बच्चों के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और बच्चे आगे बढ़ेंगे और आपका साथ छोड़ देंगे। ठीक है,
लेकिन अगर आप बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हो तो आज की टेक्नोलॉजी भी सीखो और इसका अपने जीवन में इस्तेमाल कैसे कर सकते हो ये भी सीखे, ये भी आपको कल आनी चाहिए। मतलब सब सीखना पड़ेगा। कृष्ण का जीवन कैसा था, कितनी सारी कलाएं थी उनके पास, कितनी कलाएं थी, 64 कलाएं थी, है ना। कृष्ण के जीवन में 64 कलाएं, सोचो, 56 भोग, है ना, कितनी सारी गोपियां। जीवन पूर्णता के साथ होना चाहिए, कोई भी चीज से वंचित क्यों हो आप, ये चीज समझो ना आप अपने आप में। इस दुनिया में आए हो और किसी चीज को मना क्यों कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो हानिकारक है, तो उसके लाभ भी तो हैं। इसी तरह हम अपने बच्चों को भी दूर रख रहे हैं, हम बिना सोचे समझे, हमें तो समझ आ नहीं रहा, हम बच्चों को भी दूर रख रहे हैं कि मोबाइल हानिकारक होता है। अरे मोबाइल जहर थोड़ी है। अगर मुझे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता तो शायद मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती, और आज मैं बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये नहीं सीख पाती तो शायद वो भी मुझे ओल्ड मॉडल कहते और अपनी जिंदगी में आगे ही आगे उड़ते चले जाते और हमारी वैल्यू भी नहीं करते। अरे बात समझ में? हाँ, तो ये चीज हमें समझना है। यही सब चीजें तो हमें पीछे कर रही है, यही धारणाएं तो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आज के समय में अगर आप एक यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे हो तो आप कितना पीछे जा रहे हो, सोचो। आज आप अपनी लाइफ ब्लॉगिंग करो, कुछ भी करो, दिखाओ तो सही, पब्लिक को, दुनिया को समझ तो दो कि क्या है। अब आप ही नहीं करोगे तो आपके बच्चे आप क्या सोचेंगे, क्या सीखेंगे, और जब तक सीखेंगे तब तक कितनी देर हो चुकी होगी, सोचिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ब्लॉग बना रहे हैं, हम ब्लॉग जानते हैं लेकिन बनाते नहीं है। तो क्यों नहीं बनाते? मतलब मस्ती कर रहे, उसका ब्लॉग बना रहे और हम कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? यही तो समझ है, यही तो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल, अध्यात्म का मतलब ये है कि बिल्कुल पीछे चले जाना 100 साल। अध्यात्म का मतलब है कि आगे जाना, ना कि पीछे जाना। कोरोना काल में मैं एक वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद से नहीं किया हूँ। अब देखो, ये काम आप लोगों को करना है, यहीं से आपकी शुरुआत होगी, है ना। शुरू करो, चैनल बनाओ और जो भी आप करते हो दिखाना शुरू करो। इससे देखो आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा आपका। आप जब रोज उस पे काम करोगे ना तो वो चीजें आपको बेहतर बना देगी, ठीक है। आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपका डर निकल जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ आते हैं, बोलते हैं हमारी ऑडियो आ रही है, हमारी वीडियो आ रहा है। वीडियो तो वैसे भी नहीं लाते कि चलो ठीक है तुम नहीं अभी तैयार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑडियो आ रही, कोई ना जानता ना कोई पहचानता, इतना डर रखोगे तो कैसे जियोगे जिंदगी में, सोचो। दुनिया का सामना करो और बिंदास होके दुनिया में निकलो बाहर, ठीक है, निश्चिंत होके। चलो शुरू करो अब आप लोग ब्लॉग बनाना, ठीक है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह दिखाओ अपनी लाइफ, अपनी दुनिया दिखाओ, अपनी जिंदगी दिखाओ। आप क्या सीखते हो, आप क्या करते हो, आप जो भी सीख रहे हो उसी को बताना शुरू करो। ब्लॉगिंग करो, आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, लाइफ कैसी चल रही है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आप कैसे बदल रही है। 5 मिनट का, 6 मिनट का ऐसे ही डाल दो, अपनी जिंदगी बताओ, ठीक है। सोचो मत। और यही जो चीजें हैं, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, यही नहीं चीजें ही तो आपको पीछे ले जा रही हैं, और यही चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, यही आपकी पर्सनालिटी ग्रो नहीं हो रही, और आप कह रहे हो मुझे लाभ हो रहा है। कहाँ लाभ हो रहा है, बताओ मुझे। आज 2026, जिसने यूट्यूब चैनल नहीं खोला, जिसके पास नहीं है, तो आप तो बहुत पीछे चले गए। समय अब बदल गया है, अब समय जो है उसके साथ चलो ना। पैसे कमाने के लिए मत सोचो, है ना, इसलिए सोचो कि मेरे पास है और मैं इसका कैसे सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। पैसे आगे वो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। यस मैडम, जो मतलब कुछ लोग ऐसे सेट हो जाते हैं
वो अपना नॉलेज का प्रचार करते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो मतलब कुछ है उनमें, लेकिन हमें जो कुछ है वो हम कुछ करना ही नहीं चाहते। मतलब कैसे बन पाएगा, थोड़े बहुत मतलब सेटल हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो सोचते मैं कुछ करूंगा। स्टेबल होते तो करते हैं, हमको करना पड़ेगा। देखो आप करोगे तो स्टेबल होगे, स्टेबल होके नहीं करना, करते रहोगे तो स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कैमरे को सामने रखो और जो भी कर रहे हो थोड़ा सा जो अच्छा मोमेंट हो, दिखाना चाहते हो अभी दिखा दो, जो नहीं दिखाना चाहते हो जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे फिर आदत में आ जाएगा। ठीक है, और बस अपलोड कर दो, सीखो यूट्यूब से कैसे अपलोड करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे टाइटल, कैसे थंबनेल, थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखो, 1-2 घंटे इन चीजों पे भी काम करो, है ना। यही ग्रोथ है आज के समय का। और कल हो सकता है कि अच्छा हो जाए तो आपको जॉब के ऊपर भी डिपेंडेंसी ना रहे, कुछ भी हो सकता है ना। अभी तो पूरी तरह से जॉब पे डिपेंड हो कि नहीं, अगर जॉब चली गई तो जीवन कैसे चलेगा, हो सकता है जीवन का कुछ नया रुख मिल जाए आपको। ठीक है, तो यही है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो हर चीज में एक्टिव रहो, है ना। किसी चीज को ये नहीं कि मैं नहीं चलाता, मैं नहीं करता, और सिर्फ इसलिए कि उसके दुष्परिणाम है। ठीक है, उसके अच्छे परिणाम भी है, सिर्फ दुष्परिणाम है बस नहीं है। चलिए, तो अब आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, रोज कीजिए, जैसा भी हो वैसा कीजिए। इसी को तो छोड़ना है, डर छोड़ना है, शर्म छोड़ना है, लोग क्या कहेंगे ये रोग छोड़ना है। ये तभी होगा जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे। आ रही बात समझ में। इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस दिन आप सोशल मीडिया पे बिंदास हो जाओगे ना, उस दिन आप जिंदगी में भी बिंदास हो जाओगे। आ रही बात समझ में। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब देखो, इस तरह से आप लोग बात ही नहीं करते हो तो प्रैक्टिकल ज्ञान कहाँ से मिलेगा। आप लोग बस वही है, थोड़ी बहुत मैं श्लोक का अर्थ बता दी और इसी में, तो आपकी जीवन में नयापन आएगा कहाँ से, है ना। तो ऐसे जब आप समझोगे और करोगे और रोज अपनी एक्टिविटी बताओगे तो कुछ आगे समाधान निकलता जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। लो। कमेंट तो कोई खास है नहीं। हेलो सिस्टर लिख रहे हो, कोई नाइट डन अभी है, कुछ लिख रहे, वेरी गुड। अभी व्यू है। हाँ, एक पर्सन है वो गुड नाइट लिख दिए, और एक लोकेश शर्मा करते हैं। सिस्टर आई ऑल्सो वर्क एज अ स्टोन स्टेटस मेकर, जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो आप लोग जो लोग कंटिन्यू हमारा लाइव देखते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप हमसे डायरेक्ट हमारे वर्कशॉप में ज्वाइन होना चाहते हैं, उसके लिए 7697572249 पर कॉल कीजिए, और आप चाहें तो मुझसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं। मैं फेसबुक में भी लाइव आती हूँ, तो आप फेसबुक आईडी में जाके फॉलो कर सकते हैं, कमलेश सोनी, सोशल मीडिया काउंसलर एंड ट्रेनर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट।